Good morning, Samar. Good Is morning, my ma'am. voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. So we have Ma'am, read the poem Quarrel. हाँ बोलिए. मैम ये दो मैम वो लोग हो गया मैम. हाँ पता नहीं कैसे दो बार आ रहा है, शायद कोई नेटवर्क ग्लिच है. जाने दीजिए, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? यस मैम. हाँ. So as you all know, मैम आपका वीडियो. last time we have read the poem The Quarrel, है ना? ये कंप्लीट हो गई थी. इसका हार्ड वर्ड मीनिंग सब करा दिया था. मेक सेंटेंस. यस मैम सब करा दी थी. चलो अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पर. एक सेकेंड, बुक तो नहीं है ना आपके पास? नो मैम. हाँ, सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3. सप्लीमेंट्री अभी हम लिटरेचर पढ़ रहे थे. नाउ कम टू द सप्लीमेंट्री चैप्टर 3. दिख रहा है समर? यस मैम. चलो chapter number 3, The Shepherd's Treasure. सबसे पहले देख मैम? लीजिए इसके. हाँ बोलो. नो मैम नो मैम नो मैम. सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसका वर्ड मीनिंग कर लेते हैं. और फर्स्ट वर्ड देखिए. यस मैम. बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम. ऋषिता, आवाज क्लियर है? यस मैम. सबसे पहला वर्ड है बच्चों शेफर्ड. इसका मीनिंग होता है अ पर्सन whose job is to look after sheep. शेफर्ड उसको कहते हैं बच्चों जो शीप की देखभाल करता है ना? जो भेड़ों की ना, शेफर्ड कौन होता है? गड़ेड़िया जिसको कहते हैं, शीप की देखभाल करता है. नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है आपकी बुक में. नेक्स्ट वर्ड इज अनएजुकेटेड.
मतलब having had, showing a lack of good education. नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों डिस्गाइज। And the meaning of disguise is to change the appearance. Of somebody. somebody, ठीक है? yes, yes ये मैम। आपके वर्ड मीनिंग हो गए 3। आपकी जो बुक है बच्चों उसमें ये वर्ड मीनिंग्स नहीं दिए हुए हैं, तो चैप्टर से ही कुछ वर्ड मीनिंग निकाल के हम आपको करा दे रहे हैं। Next word is meager. And the meaning of meager is too small in amount. Next word is provinces. और provinces का मतलब है one of the area that some countries are divided
into with its small local government. सबने लिख लिया बच्चों? मैम स्मॉल के बाद क्या लिखा है? स्मॉल के बाद है लोकल, LOCAL। मैम हो गया। मैम हो गया। अच्छा, हो गया। सबका हो गया ना? इरेज कर दे। यस मैम। अब आ जाइए बच्चों हार्ड वर्ड्स पर। वर्ड मीनिंग हो गया। Now let's do the hard words of this chapter. आप लोगों को चैप्टर का नाम तो पता चल गया ना? मैम हाँ, बोलो सुमित। मैम गूगल से आंसर कैसे ढूंढते हैं मैम? बता देंगे। मैम आज बता दीजिए। हाँ, आज ही बताएंगे। पहले हार्ड वर्ड और मेक सेंटेंस कर लो फिर। यस मैम। ये चैप्टर का नाम हो गया, सबने लिख लिया ना? जिसके पास बुक नहीं है? मैम मेरे पास है। अच्छा, जिसके पास नहीं है उसके लिए पूछ रहे थे। चलो अब यहाँ से हार्ड वर्ड लिख देते हैं क्योंकि बहुत नीचे हो जा रहा बोर्ड। The first hard word is hospitality. Second is majesty. Third word is conversation. Next word is dishonest. मैम Yes. बोलिए समर।
fifth word is summoned. चलो अब इसी के हम लोग मेक सेंटेंसेस कर लेते हैं ताकि इजीली ये जो हार्ड वर्ड से ये हमको समझ में आ जाए. अब देखो फर्स्ट वर्ड जो था ना हॉस्पिटैलिटी. द मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज लुकिंग आफ्टर गेस्ट एंड बीइंग फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टुवर्ड्स देम. तो बच्चों हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी का देखभाल करना, जैसे कहते हैं नहीं मेहमान नवाजी करना, उसको कहते हैं Yes, हॉस्पिटैलिटी. ma'am. और हॉस्पिटैलिटी का मेक सेंटेंस देखिए. We thank this for their hospitality. अब आ जाइए सेकंड मेक सेंटेंस पर जो कि है majesty. And the meaning of majesty is बच्चों the impressive and attractive quality that something has. मतलब majesty का मतलब होता है किसी चीज में कोई अट्रैक्शन होना, मतलब कोई बहुत अच्छी क्वालिटी, कोई कुछ अट्रैक्ट करने वाली बात होना. मैम हाँ मैम आपका वीडियो फर्स्ट ठीक हो जाएगा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, सही हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कॉन्वर्सेशन. और द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन इज टू टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल. मतलब एक से ज्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको कॉन्वर्सेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में वार्तालाप कहते हैं. I had a long conversation with my father. नेक्स्ट वर्ड देखिए समन्ड. और समन का मतलब होता है बच्चों टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस. किसी को ऑर्डर करके किसी जगह पर बुलाना. बुलाना. यस मैम. So
the make sentence will be the boys were summoned to the head teacher's office. बच्चों सबने लिख लिया है? यस मैम। मैम हो गए। चलो ठीक है, अब आ जाइए इसी चैप्टर पर आ जाइए, द ट्रेजर, द शेफर्ड ट्रेजर। जिसके पास बुक है सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3 खोल लेगा। So, a poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब सा शेफर्ड था, गरीडिया था, वो ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful. वो उतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत ही समझदार और मददगार था, हेल्पफुल था। The king decided to meet him in disguise. और बच्चों जो किंग थे वो उससे मिलना चाहते थे। हमने आपको डिस्गाइज की मीनिंग बताई थी, बताइए क्या होता है डिस्गाइज मतलब? डिस्गाइज का मतलब है बच्चों किसी से मिलना, है ना, किसी की पर्सनालिटी, किसी के बारे में जानना, है ना, किसी को देखना। सो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, और वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास उसका खुद का एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, मतलब खुद का उसका एक घर भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और कभी भी उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, मतलब कि वो अनएजुकेटेड था। For there were very few schools in those days. और ये पुराने समय की बात है, तो उस समय ईरान में इतने स्कूल्स भी नहीं थे कि बहुत, अगर कोई गरीब है या थोड़ा उसके पास कम रिसोर्सेज हैं तो वो स्कूल जा सके, तो ऐसा वहाँ पे सिस्टम उस समय नहीं था। इसीलिए जो शेफर्ड थे वो बिना पढ़े लिखे ही थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. मतलब वो गरीब तो थे, जो शेफर्ड थे वो गरीब थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार थे और हेल्पफुल भी थे। He understood people's sorrows and troubles. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो सबकी प्रॉब्लम समझते थे। फिर and help them face their problems with courage and common sense. और वो हेल्प करते थे सभी लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने में, उनको हिम्मत देते थे कि वो लोग करेज से और कॉमन सेंस से, मतलब करेज मतलब साहस, और अपना दिमाग लगाकर अपनी प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करते थे। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उनके पास आते थे एडवाइस के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और वो इतने अच्छे थे कि वो सब जगह फेमस हो गए थे अपनी सोच और अपने
दोस्ती वाले व्यवहार के लिए, फ्रेंडली नेचर के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और उस कंट्री के जो किंग थे उन्होंने शेफर्ड के बारे में सुना और वो उससे मिलना चाहते थे। बच्चों इतनी चीजें समझ में आई? यस मैम। मैम। चलिए अब देखते हैं जो सुमित कह रहे थे उसके बारे में। यस मैम। यस मैम। कौन से चैप्टर का चाहिए सुमित? यही बुक का 2 चैप्टर। हाँ, 2 चैप्टर। 4th चैप्टर। मैम आपकी लिटरेचर का 4th वॉइस चैप्टर। फंस रही है। मैम 2 2 चैप्टर किसका? ये हनी सकल का कि सप्लीमेंट्री लिटरेचर? सप्लीमेंट्री द फ्रेंडली मंगूज। हाँ। अच्छा, हेलो मत करो, जा हटो। बच्चों आप लोगों को पता है ना कि डायरी एंट्री भी आएगी और आर्टिकल भी आ सकता है आपके एग्जाम में। यस मैम। हाँ, तो डायरी एंट्री का स्ट्रक्चर देख लिया? मैम कैसे? हम गूगल पे। बुक में भी है ना, ग्रामर वाली बुक में है। मैम ग्रामर वाली नहीं मिली है मैम। मैम ग्रामर वाली बुक नहीं मिली है मैम। मैम मिल जाएगी, अब आके ले जाइए। हाँ, मैम ग्रामर हाँ बुक बोलिए। मिली है। मैम गूगल पे ये चैप्टर का नाम सर्च करेंगे तो मैम नहीं आ रहा था मैम। आएगी। ये दिख रहा है आप लोगों को डायरी एंट्री? मैम नहीं, हाँ यस मैम। यस मैम। मैम तो Yes, ऐसे ही ma'am, देखो yes, ma'am. यहाँ पर जैसे 24 जन अपडेट जो आप लिख रहे हो, डायरी जिस डेट पे लिख रहे हो वो डेट डालोगे। हम उसके खुद बाद से लिखते आपको हैं। क्राउडेड बस के बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखना है। इसमें देखो, टुडे आई हैड अ बिटरेस्ट एक्सपीरियंस। बिटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि बहुत खराब लगा। अब बहुत भीड़ वाली बस में अगर जाओगे, क्राउडेड बस में, तो एक्सपीरियंस तो खराब होगा ही, है ना? यस मैम। हाँ, तो उसी के बारे में देखो पूरा लिखा हुआ है ये। और फिर लास्ट में आपको अपना नाम लिख के अपना एक्सपीरियंस बताकर खत्म कर देना। डायरी एंट्री बच्चों वही होती है जो आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, आपको क्या फील हुआ किस बारे में। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो ये आपका डायरी एंट्री का स्ट्रक्चर है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। मैम मेरा चलो नहीं आ रहा मैम। आप सही से नहीं सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने बताया है वैसे ही करिए। मैम द फ्रेंडली मंगूज सॉल्यूशन। हाँ, और यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 हाँ तो इंग्लिश। खोलो ना उसी को खोलो। क्यों नहीं खोल रहे हो? मैम इसे कुछ हो खोल रहा नहीं हूँ जाएगा। तो मैम वीडमेट आ रहा है और इंटरनेट यहाँ पे आ रहा है, 2 ऑप्शन है। हाँ, तो आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी कुछ। अब इससे ज्यादा आपको दिखा दिया, आप क्या कर सकते हैं बताइए। चलो
सो बच्चों मैम आ थैंक यू गया। ऑल, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाय मेरे बाय, में आ और गया। एग्जाम की बाय तैयारी मैम। करिए। एग्जाम, हाँ एग्जाम होने वाला है। चलो बाय। बाय मैम। बाय मैम।